हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 8 अगस्त। तो कल तीजें थी, तो तीजें मेरी अच्छे से हो गई। आप सब लोगों की कैसी हुई? आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा कि नहीं? लिंक मेरा आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। प्लीज़ नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें। तो सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह सभी कुछ हो गया था। और आज मेरे यहाँ क्या हुआ, सुबह रात के 12 बजे से लाइट गायब है, मतलब लाइट गई हुई है। कहीं बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई है। मेन रोड जो है वहाँ पर मेन लाइन टूट गई है, पूरी लट्ठे वट्ठे टूट गए हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया था। तो किसी जो ट्रक है उससे टक्कर हो गई, तो पोल वगैरह सब कुछ गिर गए हैं। इस वजह से लाइट पूरी चली गई हमारी सोसाइटी की। तो लाइट जब चली गई तो समझो 12 बजे से गई हुई है, तो पूरी रात 2 फैन चल पाए हैं। और हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है। इन्वर्टर के साथ साथ मतलब सुबह से आज ऐसे ही हो रहा है, गर्मी गर्मी उमस वाली गर्मी हो रही है। तो काम तो सभी करने हैं, तो काम सारे ज़्यादातर सब हो गए हैं। सुबह के जो बेसिक काम होते हैं तो वो सभी कर लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी हस्बैंड जी के लिए खाना, क्योंकि उनको जाना था 9:30 बजे के करीब ऑफिस। और बस मैं यहाँ पर सिंपल सी सब्ज़ी छौंक रही थी। नाश्ते में जो चने उबाले थे ना, काले वाले, वो नाश्ता उनको नहीं करना था, सीधे सीधे उनको खाना खाना था। तो बोले मेरे चने इसी सब्ज़ी में डाल दो। तो फिर थोड़े से चने और टमाटर आज थे नहीं, जो लेके आई थी उस दिन मैं मार्केट से, तो वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर टाइम नहीं था किसी के पास जाने का, तो मैंने सोचा लाओ ऐसे ही बना देती हूँ। इस तरीके से केवल 1 चम्मच ऑयल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि त्योहार वगैरह होते हैं ना, तो घर में पक्का खाना होता है तो बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो बस इसीलिए सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी, बिल्कुल हल्के से मसाले, बेसिक से मसाले डाल के। तो वो सब्ज़ी मैंने बना दी और रोटियां बनाई, क्योंकि थोड़ी बहुत जो कल खाना बनाया था, पूड़ी कचौड़ी, वो सब बची हुई थी। तो वो सब हम फ्रिज में रात को उठा के रख देते हैं, तो सुबह को नाश्ते में चाय के साथ खा लेते हैं। जैसे भी अच्छी लगती है जिसको, वैसे खा लेते हैं गर्म करके, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो थोड़ी सी रखी हुई थी। और मम्मी पापा जी ने चने खा लिए थे, काले वाले जो बॉईल किए थे, मैंने भी वही खा लिए थे। अब थोड़े से रखे हैं, वो बेटी के लिए रखे हुए हैं। तो बस इनके लिए मैं सब्ज़ी और रोटी बना दूँगी, क्योंकि फिर ये सीधे शाम को ही आएंगे 5 साढ़े 5 बजे के बाद। तो इसलिए सुबह ही खा लेंगे, एक बार खाया हुआ फिर शाम तक चलेगा, सीधे शाम को ही खाएंगे। इधर पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी और हस्बैंड जी के लिए खाना लगा दिया था। 1-2 पूड़ी भी मैंने गरम की थी, उनको बहुत पसंद है पूड़ी वगैरह, तो पूड़ी भी गरम कर दी थी, कचौड़ी भी गरम कर दी थी। तो खाना वगैरह देने के बाद इनको, और लाइट का बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक घर में ना लाइट ना हो, पानी ना हो, तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरे घर में पूरी रात हो गया और लाइट नहीं आई है। कहीं पे कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई है, लट्ठे वगैरह, तार वगैरह टूट चुके हैं, बारिश बहुत हुई थी कल, और सब कुछ बंद हो गया है। वाईफाई, लाइट, इन्वर्टर डाउन, पानी भी ख़त्म। अब आज जो ना थोड़ा थोड़ा पानी खर्च कर रहे हैं। तो दूध रखा था फ्रीज़ में, तो अभी तक तो ठंडा था, अब मैं उसको बॉईल करके रख रही हूँ कि ख़राब ना हो जाए। तो पहले का टाइम याद आ गया जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो इसी तरीके से काम किया जाता था कि दूध को 3-4 बार बॉईल करके रखते थे, तब उसको बचा पाते थे गर्मी में। और टाइम हो रहा है अभी 12 बजे का, और सभी काम लगभग सुबह को सारे ही काम हो गए थे, मतलब जितने ज़रूरी काम थे सभी हो गए थे, नाश्ता वगैरह। अब खाना बनाना है तो केवल पानी इतना है कि खाना बन जाएगा। और मेरे यहाँ ना हैंड पंप भी नहीं है, तो अब देखते हैं आज किस तरीके से सारे काम होते हैं। ऐसे लाइट संभल तो रही है, देखती हूँ कब तक आएगी। और ब्लॉग मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, और बस आगे बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर दूध कर रही हूँ बॉयल, क्योंकि जो कल का बचा हुआ दूध है ना वो है, तो इसको बॉयल कर दूँगी।
और आके घर कमरे में थोड़ी सी हवा कर रही हूँ। और ये पुराने पंखे निकल आए हैं, आज बड़ा ढूंढ ढूंढ के ये पंखे मिले, क्योंकि पता नहीं कहाँ रखे थे। और देखिए ना, समय से ऐसा मतलब होता है कि हर चीज़ की अपनी जगह वैल्यू होती है। तो बस आज ये पंखे ने अपनी वैल्यू दिखा दी। और देखिए बॉटल में जो आधी बॉटल पानी है, इसी से मैं दाल को वॉश करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। मूँग की दाल है, इसको मैंने भिगो दिया है लंच के लिए। तो बस आज एक एक बूंद का पता चल रहा है कि कितनी अनमोल है। और ये दूध हमारा अभी तक ठंडा हो गया है। मैंने फ्रीज़र में सामान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्रीज़र में अभी तक बर्फ़ जमी हुई है। तो फ्रीज़र ठंडा है, तो जो जो चीज़ें मुझे लगा कि फ्रीज़र में रख दूँ वो मैंने रख दी हैं। और किचन में जो काम पड़े हुए हैं वो उनको समेट रही हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह मंजे रखे हुए हैं। तो वो भी मैंने आज बर्तन कैसे मंजवाए थे, आंटी आई थी बर्तन मांजने वाली, तो एक बाल्टी मैंने भर के रख दी थी, क्योंकि टैंक में जो पानी था ना लिमिटेड ही था और लाइट का कोई भरोसा नहीं था कि कब आएगी। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ के लिए कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो पानी तो घर में होना ही चाहिए। हमारे घर में हैंडपम्प नहीं है, लेकिन हाँ घर के बाहर है। तो मैं घर के बाहर इस तरीके से निकलती नहीं हूँ। तो जैसे बच्चे होते हैं तो भरवा लेती हूँ, हस्बैंड जी आ जाएंगे तो वो भरेंगे, अभी वो चले गए हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि लाइट आए तब तक मेरा ये जो पानी मैंने स्टोर किया हुआ है वो मेरा चल जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, उसमें भरा हुआ रखा है पानी, जो कि खाने पीने के काम आएगा। और आरओ में थोड़ा बहुत पीने के लिए है, और कुछ बॉटल भरी हुई हैं उनको वो पीने के लिए है। तो आई होप लाइट जब तक आएगी तब तक ये पानी हमारा चल जाएगा। तो दूध को बॉईल करके मैंने निकाल के जग में रख दिया है। अब मैं बना रही हूँ चाय। और बेटी सबसे लास्ट में उठती है, तो फिर उसी के लिए चाय बना रही थी। बाकी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, खाना भी हस्बैंड जी खा के जा चुके थे। और मम्मी पापा जी के लिए बनाना है, तभी हम लोग खा लेंगे। तो सब्ज़ी एक तो बनी हुई रखी थी, उनके लिए दाल भी बनानी थी। तो बस एक सब्ज़ी और दाल और सैलेड वगैरह काट लूँगी, तो हमारा लंच आसानी से हो जाएगा। और आज समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पानी बिल्कुल भी नहीं रहा। एक एक बूंद बचा बचा के काम कर रही हूँ मैं। पता नहीं कब तक आएगी लाइट, कब तक सब कुछ देखना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और रात के 12 बजे से गई हुई लाइट है। और दो इन्वर्टर हैं, दोनों डिस्चार्ज हो चुके हैं और आज बहुत मुश्किल हो रही है। आज समझ में आ रहा है सब कुछ कि हर चीज़ की वैल्यू होती है और जितने आराम उठाओ ना उतनी ही दिक्कतें होती हैं। और बस पुराना टाइम याद आ रहा है कि हाथ से पंखा लो और बस हवा करते रहो। तो चाय बना रही हूँ मैं भी, और भी मुझे खाना भी बनाना है। तो दाल मैंने भिगो दी है मूंग की, और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है, और थोड़ा कल रात का खाना भी रखा हुआ है, कचौड़ी वगैरह फ्रिज में रखी हुई थी। तो फ्रिज अभी भी ठंडा है थोड़ा सा, क्योंकि फ्रीज़र में काफ़ी सारी बर्फ़ जमी हुई है। तो उससे काम चल जाएगा कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। मम्मी जी सो रही हैं, अभी नाश्ता वगैरह करके सो गई हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ। और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आज मैं कितनी परेशानियों का सामना करके, मतलब एक आदत हो जाती है ना हर चीज़ को यूज़ करने की। फिर परेशानियाँ तो सब देखी हुई हैं, बट बहुत दिन हो गए लाइट इस तरीके से कभी नहीं गई। तो आज काफ़ी टाइम बाद गई है, इतनी देर के लिए। तो देखो अब कब आती है। तो वाईफाई भी बंद हो चुका है, नेट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ना मुझे लग रही थी हल्की सी भूख चने खाने के बाद। तो मैंने सोचा लाओ, ये मैंने करौंदे और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी रात को, और इसकी मैं रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार नहीं की थी। तो बना के फ्रीज़ में रख दी थी रात को। ये आराम से 5-6 दिन हमारी चल जाएगी। और फिर से मैंने निकाल के फ्रीज़ में ही रख दी है। और देखिए मंदिर में भी अंधेरा हो गया है, नहीं बल्ब जो जलता रहता था वो बंद हो गया है। तो थोड़ी मैंने अपने लिए चाय बनाई और बेटी को भी दे दी। और फिर बनाऊंगी खाना। दाल भिगो दी थी मम्मी पापा जी के लिए। तो अब पंखे से हवा कर रही हूँ, गर्मी इतनी तेज़ लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बस यहाँ पर हवा करूँगी, थोड़ी देर पसीना सुखाऊंगी, फिर से लग जाऊँगी जाके किचन में। और आ गई हूँ, दाल को भिगोया था तो दाल को अच्छे से वॉश करूँगी रगड़ रगड़ के, और कम से कम 4 बार इसको धोऊँगी। और धोने के बाद फिर चढ़ा दूँगी इसको गैस पे। और ये देखिए चाय का जो पतीला रखा हुआ है उसी में डाल दिया है पानी, क्योंकि ये जो पानी है ना बहुत कीमती है। मैं इसको छान के फिर पौधा में डालूँगी, और दाल में नमक और हल्दी डाल के बॉईल करने रख दूँगी। और आप देख सकते हैं किचन में कितना अंधेरा है, यानी कि एक लाइट जो जलती थी इन्वर्टर से वो भी बंद हो चुकी है, केवल जो नेचुरल रोशनी है ना वही है।
और बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल आती है तो भी बादल हो रहे हैं, तो इस वजह से ढंग से रोशनी भी नहीं है। और मम्मी जी यहाँ पे सो के उठ गई थी, जो कि अनार छील रही थी। अभी मैं खा रही हूँ खाना और लाइट नहीं है, बस गर्मी लग रही है बहुत। और अब फ़ोन की बैटरी भी डाउन होती जा रही है। अभी तक लाइट नहीं आई है, बज चुके हैं करीब 3। अब देखती हूँ लाइट आ पाती है कि नहीं। अगर नहीं आ पाई तो आज मेरा ब्लॉग नहीं जा पाएगा, क्योंकि सब कुछ बंद है, इन्वर्टर, वाईफाई, सब कुछ। और लाइट भी आ गई और पार्सल भी आ गया। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें है क्या। कुर्ती है जो बेटी ने ऑर्डर की थी, मुझे पता ही नहीं कब उसने ऑर्डर कर दी। अब देखती हूँ। कपड़ा तो कॉटन है, बट ये फ्रॉक वाली है। अब देखती हूँ कैसी लगती है मुझको। वैसे इस तरह के ना जो डिज़ाइन होता है ना, वो मुझको कम पसंद नहीं है वाला, लेकिन बेटी ने अपनी पसंद से मंगाई है तो देखूँगी पहन के कैसी लगेगी। और कॉटन का दुपट्टा भी है, प्रिंट हो रहा है इस पर, और कपड़ा भी ठीक है और काफी लंबा चौड़ा है। मैं तो सर पे ज्यादातर डालती हूँ ना, देखती हूँ सर पे डाल के ठीक लग रहा है। अब आपको मैं पहन के दिखाती हूँ। आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। थोड़ी सी लूज है ये, तो कॉटन का कपड़ा है। जब धुलेगी ना तो फिर श्रिंक होगा, और सिलाई तभी लगाऊंगी। अगर श्रिंक नहीं होता है तो दुपट्टा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर सर से ओढ़ती हूँ ना, तो ज़रूरत पड़ती है काफ़ी लंबे चौड़े दुपट्टों की, और ख़ास करके कॉटन के दुपट्टों की। तो इस तरह का इसका गला है, इस तरह से यहाँ पे इस पे जो ना समोसा लेस बोलते हैं वो लगी हुई है, और ऐसी ही दुपट्टे पे लगी है। ये देखिए, मीशो से मंगाया है। अभी इसके प्राइस मुझे नहीं पता, बेटी ने ऑनलाइन ही पे कर दिया था, तो आई थिंक 500 के अराउंड होगी, तो मुझे ठीक लगी। हाँ, इसमें बॉटम नहीं है, ब्लैक कलर का कुछ भी आप पहन सकते हो, लेगिंग्स या पैंट प्लाजो भी ठीक लगेगा। तो ब्लैक कलर की मैं इस पर लेगिंग पहनूंगी, और जब भी पहनूंगी तब आपको फुल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। गर्मियों के मतलब से तो वेस्ट है। बाकी मुझे ना लूज कपड़े पसंद है, आरामदायक, कंफर्टेबल, तो वो मुझे लग रही है। बाकी एक सीज़न चल जाएगा, ठीक है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह का वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें मंगाती रहती हूँ मैं, किसी भी चीज़ का नहीं बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। थोड़ा सा ब्लॉग अलग हो जाएगा, डेली वही रूटीन हो जाता है। तो बस ये आज का मेरा ब्लॉग था। आपको कैसा लगा? तो आज मैंने सुबह से अब तक, यानी अभी बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, और 3 बजे लाइट आई थी। आधा घंटा हो गया लाइट आए हुए, पानी वानी सब कुछ कर लिया, सबका खाना पीना हो गया, और फ्रिज भी चलने लगा। अभी यहाँ पे दूध मैंने गर्म करके लाई थी, तो मैंने सोचा पहले ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें।
और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और एक नए रूटीन के साथ। और कल है नागपंचमी, देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको एडवांस में नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। तो आपसे सुबह मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।